हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। यानी कि RPSC लाइब्रेरी में, और हम किसकी तैयारी करें? असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइब्रेरी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का जो टॉपिक है आपका, जो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था हमारा नॉलेज ट्रांसफ़र तक, तो आज आपका है रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है। यानी कि आपका जो रिफ्लेक्शन compare and the task associated with knowledge मैनेजमेंट। तो ये आज का आपका टॉपिक है। तो सीधी सीधी अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो अब उसका को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कहना क्या चाहता है, यानी इतनी लंबी कहानी किस बात की आ रही है, किस चीज़ के लिए कर रहा है। तो वो बात समझ में आपको समझने के लिए आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं एक तरह से आपको बता देता हूँ। यानी कि ये कह रहा है प्रतिबिंब, यानी कि आपके जो प्रतिबिंब है उसके बारे में बात हो रही। तो क्या कह रहा है? यानी प्रतिबिंब पुस्तकालय विज्ञान में ज्ञान प्रबंधन से जुड़े कार्य को सुझाने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ज्ञान जो क्या है आपके, जो आपका नॉलेज मैनेजमेंट है, नॉलेज मैनेजमेंट से जुड़े हुए कार्यों को सुझाने की बात कर रहा है। अब सही मायनों में हम पहले तो नॉलेज मैनेजमेंट, आपको पता होगा कि नॉलेज मैनेजमेंट है क्या। यानी कि KNOW नॉलेज मैनेजमेंट। सबसे पहले आती है नॉलेज मैनेजमेंट की कहानी। यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट है क्या आपका। अब नॉलेज मैनेजमेंट जब कहानी समझ में आ जाएगी तब आपको ये पूरी कहानी एक तरह से समझ में आ जाएगी। नॉलेज मैनेजमेंट की जो कहानी है वो किस बारे में, किस चीज़ के लिए कह रही है। तो नॉलेज मैनेजमेंट है क्या? यानी कि आपने एक पेपर को, यानी कि मान लीजिए आपका ये पेपर है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये आपका मान लीजिए आपका M.Liv का पेपर है, ठीक है। M.Liv का पेपर है। इसमें क्या कहा गया है आपको कि निम्न में से कोई भी 5 प्रश्न कर सकते हैं, यानी कि करने हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन कितने हैं? 10। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां, ठीक है। अब वही पेपर, यानी कि ये मान के चलिए M.Liv 01 का पेपर है, ठीक है। M.Liv 01 की किताब उठा के देखते हैं हम। यानी कि ये क्या है? M.Liv 01 की किताब उठाई हमने और उसमें 10 ही चैप्टर हैं आपके। 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 10 चैप्टर हैं, ठीक है। अब पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन आया, दूसरे चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन आया, तीसरे चैप्टर से तीसरा क्वेश्चन आया, चौथे चैप्टर से चौथा क्वेश्चन आया। इसी तरह से 10 क्वेश्चन आ गए। यानी कि इस तरह से क्या आया? 10 क्वेश्चन आ गए। आपको पहला चैप्टर आता है, दूसरा चैप्टर आता है, तीसरा और चौथा नहीं आता, ठीक है, हार्ड है, आपने छोड़ दिया कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। पांचवा आता है, फिर आपको 9वां आता है, 10वां आता है। यानी कि कौन कौन से चैप्टर छोड़ दिया आपने? ये चैप्टर छोड़ दिया, ये चैप्टर छोड़ दिया, ये चैप्टर छोड़ दिया, ठीक है। आपने क्वेश्चन कितने करने हैं? 5 करने हैं। तो आपने 5 क्वेश्चन याद कर लिए मैक्सिमम। तो आपका यानी कि नॉलेज का जो मैनेजमेंट है, अब नॉलेज आपने क्या करा? क्वेश्चनों का मैनेज कर लिया कि मुझे भैया इतने क्वेश्चन याद करने हैं, अपने नंबर लाने और पास होना है, ठीक है। आपके यानी कि एक क्वेश्चन है 20 नंबर का, एक क्वेश्चन 20 नंबर का, तो मैक्सिमम आपके 15 हर सब में आ गए। तो यानी कि 15 पंजे 75, यानी कि 100 में से 75 नंबर आ गए आपके। किस बदौलत? क्योंकि आपने 5 चैप्टर को याद करा, ज्ञान को क्या करा, नॉलेज को क्या करा, मैनेज करा। यानी कि बैलेंस करके या मैनेज करके आपने क्या करा, अपना पेपर दिया। तो इसी तरह से नॉलेज मैनेजमेंट का भी
पर्पज़ है। नॉलेज मैनेजमेंट क्या कहती है? नॉलेज मैनेजमेंट ये कहती है कि ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप पे, यानी कि ज्ञान को प्रबंधन करना है, ज्ञान का हमें प्रबंधन करना है, ज्ञान को मैनेज करना है, और उस ज्ञान को इस तरह से मैनेज करना है कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में, हमारे नॉलेज में, हमारे इन्फॉर्मेशन में, हमारे जो कार्य हैं उनको पूरा कर सके। इसलिए नॉलेज को मैनेज करा जाता है। यानी कि आप मान लीजिए आप हो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप इस कॉलेज में पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो, या फिर कोई भी लाइब्रेरियन है, या फिर जैसे कि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मैं घुसते ही तो जाते ही तो क्या ना, ये नहीं कह दूँगा चलो कॉपी, यानी कि ये सो टॉपिक है, फलाना टॉपिक है, डेटा टॉपिक है, यानी कि इस तरह से तो नहीं होऊंगा भाई। एक क्लास में जाऊंगा, एंटर करूंगा, वेलकम, यानी कि एक तरह से जो वेलकम एनवायरनमेंट होता है हमारा, वो सब होता है। वेलकम एनवायरनमेंट के बाद हम फिर क्या करेंगे, टॉपिक देखेंगे, टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या पता है क्या नहीं, तो वो क्या है, वो क्या चल रहा है, यानी कि प्लानिंग जो है आपकी मैनेजमेंट के थ्रू ही होती है। किसी भी प्लानिंग का जो दौर होता है वो क्या है, मैनेजमेंट। यानी कि हम दो तरह से नाम दे सकते हैं। एक होती है प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग जैसे आप मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि आप जा रहे हो अपना किसी ट्रिप पे जा रहे हो, तो क्या ट्रिप पे जाने के लिए क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, भाई ये टिकट लेना है, ये करना है, तो वो क्या है, वो मैनेज करना है। यानी कि आपका बैलेंस भी होना चाहिए, आपके पास छुट्टी भी होनी चाहिए, सब चीज़ों को मैनेज करके आप तभी तो आप कहीं ना जा सकते हो। और वैसे ही नॉलेज की बात आती है। अब नॉलेज का यानी कि आपको पेपर देने जाना है, तो आपको क्या करोगे, अब ये थोड़ी कि आप पागलों की तरह सब पेपर यानी कि सारी चीज़ें पढ़ोगे। आपको क्या करना है, नंबर गेन करने। नंबर गेन करने के मतलब ये है कि स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क कर जब करता है बच्चा, तो वो क्या करता है, एक प्लानिंग करता है, वो क्या करता है, एक मैनेजमेंट के तौर पर लेकर चलता है, अपना टाइम मैनेजमेंट लेके चलता है। इतने मिनट में ये करना, इतने मिनट में ये क्वेश्चन करना, इतने मिनट में। आती कि नहीं टाइम मैनेजमेंट के बाद, आती कि नहीं नॉलेज मैनेजमेंट के बाद, तो वही सारी जो बात आती है कि यानी ज्ञान को एक स्तर पर, यानी कि ज्ञान को मैनेज करने की बात जब आती है, तो वो आपका नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, यानी कि ज्ञान के प्रबंधन के तौर पर आपको आता है। और फिर आपका टॉपिक क्या है आज का, यानी कि रिफ्लेक्शन, यानी प्रतिबिंब जो है किसका, लाइब्रेरी साइंस का, वो उसमें ज्ञान प्रबंधन से जुड़े कार्यों को समझाना। अब ज्ञान प्रबंधन से जुड़े कार्य की बात आती है, तो ज्ञान प्रबंधन से जुड़े कार्य में क्या क्या आ जाएगा, आप बताओ। ज्ञान प्रबंधन से जुड़े कार्य में क्या आएगा। सबसे पहले जब पुस्तकालय की बात आती है, तो पुस्तकालय में हम क्या किस चीज़ को लेकर चलते हैं, पुस्तकालय की जो उपयोगिता है उसकी बात आती है। यानी कि पुस्तकालय की जो उपयोगिता उसकी बात आती है, उसके कार्य की बात आती है, उसके जो व्यवस्थित रूप है उसकी बात आती है, ये सब चीज़ें बात आती है। यानी कि पुस्तकालय में जब प्रबंधन की बात आती है, प्रबंधन में सूचना होगा जो ज्ञान का जो विकास है, यानी ज्ञान को किस तरह से क्या करना है, रिफ्लेक्शन देना है। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, यानी कि ज्ञान का किस तरह से रिफ्लेक्ट करना है। यानी कि क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। आपका क्या करना है, रिफ्लेक्शन टॉपिक है ना, तो क्या है, रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करने की बात आती है, तो रिफ्लेक्ट करने किस तरह से हम रिफ्लेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं आपको ज्ञान दूँ, तो आपको ज्ञान देने की किस तरह से ज्ञान प्रदान करूं, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, यानी कि अपना जो ज्ञान है वह आपको किस तरह से रिफ्लेक्ट करके पहुंचा रहा हूं, तो वो क्या है, ज्ञान का रिफ्लेक्शन है। यानी कि और वो किसके द्वारा, नॉलेज मैनेजमेंट, यानी कि टास्क टू असिस्ट विद द नॉलेज मैनेजमेंट। यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर हम इस चीज़ को ध्यान में रखकर ज्ञान को रिफ्लेक्शन करेंगे, यानी ज्ञान का प्रतिबिंब दिखाएंगे। और ज्ञान के प्रतिबिंब के द्वारा हम क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की उस सीढ़ी तक लेके जाएंगे जिस तक वो, तो यानी कि कहना क्या चाहता है, यानी कि सूचनाओं का जो एक तरह से ज्ञान की जो आपकी
एक तरह से प्रक्रिया है, यानी कि ज्ञान को हमें रिफ्लेक्ट कर कर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसलिए इसका नाम ही आपका अगर हिंदी में लेके चले तो प्रतिबिंब ज्ञान, यानी कि प्रतिबिंब पुस्तकालय विज्ञान में ज्ञान प्रबंधन से जुड़े कार्यों को सुझाते हैं। यानी कि किसकी बात आती है, सुझाने की बात आती है। और इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञान का जो प्रबंधन मैनेजमेंट का जो रिफ्लेक्शन है, मैनेजमेंट रिफ्लेक्शन में किसकी बात करेगी, मैनेजमेंट में रिफ्लेक्शन करके किसकी बात करेगी, ज्ञान को परिवर्तन, यानी कि ज्ञान को बड़े स्तर पर यानी कि आपको असिस्ट करने की बात करी गई है। तो यानी कि आपको समझ में आ गया थोड़ी बहुत जो कहानी है। अब थोड़ी बहुत कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम। चलिए तो आगे कहानी लेके चलते हैं, यानी कि अब आती है रिफ्लेक्शन, यानी एक तरह से रिफ्लेक्टिव टास्क के तौर पर लेके चलते हैं। यानी कि रिफ्लेक्टिव टास्क क्या कहता है, रिफ्लेक्टिव टास्क ये कहता है कि जो भी आपको ज्ञान प्रदान करना है, जो भी आपको सब्जेक्ट से ज्ञान प्रदान करना है, उसकी फीलिंग, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो नई इन्फॉर्मेशन है और जो उसका नया एक्सपीरियंस है, उसे हमें प्राप्त करने की जो प्रक्रिया मानी जाती है वो आपके रिफ्लेक्टिव टास्क में आ जाएगी। ये भी ध्यान रखना कि रिफ्लेक्टिव टास्क के अंदर आ जाएगी। और यानी कि ज्ञान में, यानी कि जब मैनेजमेंट की बात आती है, नॉलेज मैनेजमेंट में इतना लंबा आप जो सोच रहे हो कि पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है, जब आप नॉलेज मैनेजमेंट का जो टॉपिक पढ़ते हो, क्या ना, नॉलेज मैनेजमेंट का जब हम इसमें यूजीसी नेट में टॉपिक पढ़ते हैं तो नॉलेज मैनेजमेंट ये कहता है कि किसी भी जो नॉलेज को मैनेज करने की बात आती है, जब नॉलेज मैनेजमेंट में हम किसी भी चीज़ को व्यवस्थित रूप से या फिर एक तरह से मैनेज रूप में लेके चलते हैं, तो नॉलेज को मैनेज करना एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे आपके जो टेस्टिंग आ जाएंगी, जो हमने पहले पढ़े हैं, यानी कि टेस्टिंग आ जाएगी, मैपिंग आ जाएगी, इसके टेसेंट आ जाएंगे, फिर आपके क्या, ये आपका रिफ्लेक्शन आ जाएगा जो आज हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये सारे क्या है, एक तरह से इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर क्या आ जाते हैं, आपका जो चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि टेसेंट पेसेंट, ये आपके सारे इसके अंदर समझ आपको किस तरह से समझना है, यानी कि रिफ्लेक्शन को किस तरह से नॉलेज की क्या करता है, नॉलेज मैनेजमेंट के तौर पर रिफ्लेक्ट करने की बात कही गई है, वो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये जो टॉपिक था, यानी कि इसका मतलब ये है कि नॉलेज को रिफ्लेक्ट करने के और मैनेजमेंट के थ्रू किस तरह से ज्ञान को प्रदान करने की बात कही गई, वो सारा थी। और वो आपको पता ही, आपको बता दिया गया कि नॉलेज को मैनेजमेंट करने के लिए, नॉलेज मैनेजमेंट में जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो नॉलेज मैनेजमेंट में एक व्यवस्थित रूप से उसे चलने की प्रक्रिया को और रिफ्लेक्ट करने की प्रक्रिया को तभी माना जाता है। इसलिए नॉलेज मैनेजमेंट में उसकी समझ आपको होनी चाहिए, किस तरह से वो समझ के तौर पर उसका प्रतिबिंब क्या है, ज्ञान के प्रतिबिंब को दर्शाया जाता है, यानी कि ज्ञान का जो प्रतिबिंब है उसको समझना और किस तरह से वो साझा करा जाता है, ये सब चीज़ें प्रक्रिया थी, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। और हाँ एक चीज़ और, यूजीसी नेट की, यानी कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की हिंदी की बुक आ चुकी है, तो जिसे बुक लेनी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ले सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए थैंक यू।